बाखमुट में रूसी सेना ने T-90M टैंक से यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर किया हमला। यूक्रेन के कई सैनिकों को मारने का दावा किया। यूक्रेनी सेना ने होवित्जर तोप से रूसी फोर्स पर भीषण अटैक किया। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स ने होवित्जर PZH-2000 से दागे रॉकेट। अमेरिका ने 9 लैटिन अमेरिकी देशों से रूस के खिलाफ यूक्रेन को सोवियत संघ के जमाने का हथियार देने की अपील की है। बाखमुट में रूसी सेना पर यूक्रेन का काउंटर अटैक। यूक्रेन का रूस के कई ठिकानों पर भीषण अटैक। हमले में कई रूसी ठिकाने तबाह। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी मिसाइल को हवा में ही किया तबाह। यूक्रेन ने SA-8 OSA सिस्टम से किया अटैक। रूसी सेना पर यूक्रेनी सेना ने जैवलिन से किया प्रचंड प्रहार। यूक्रेनी सेना ने रूस का हथियारों से भरा ट्रक उड़ाया। यूक्रेन के हमले में रूस को बड़ा नुकसान। ज़ैपोरिजिया रीजन में रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग जारी है। पुलियापोल शहर पर कब्जे को लेकर रूसी सेना की जबरदस्त फायरिंग। वैगनर ग्रुप से जुड़ी वेबसाइट का दावा है कि सॉलिडर में मारे गए यूक्रेनी सैनिकों के शव को कीव भेजेगा। वैगनर ग्रुप 11 जनवरी को रूस ने सॉलिडर पर कब्जा किया था। वैगनर ग्रुप ने सॉलिडर से यूक्रेनी सैनिकों के शव भेजने के लिए मंगाए 20 ट्रक। वैगनर चीफ के मुताबिक सैनिक सम्मान के साथ भेजे जाएंगे शव। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट आंद्रे डेमन का दावा है कि रूस यूक्रेन वॉर में अमेरिका अपनी सेना पर भेजने पर विचार कर रहा है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पूर्वी कमान के मुख्यालय का दौरा किया। LAC पर भारतीय सेना की युद्ध तैयारियों की समीक्षा। यूपी के संभल में मुकेश ने किया धर्म परिवर्तन। मुकेश जाटव बना अब्दुल्ला हुसैन। SDM ऑफिस में 12 दिसंबर को धर्म बदलने का दिया था पत्र। मुकेश की पत्नी ने पुलिस से शिकायत की। दूसरे धर्म की वेशभूषा में करता है दूसरे धर्म का प्रचार। पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में एक ही इलाके से 3 बच्चे लापता हुए। विरोध जताते हुए लोग पहुंचे गुलाबी बाग पुलिस स्टेशन। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान। बागेश्वर महाराज पर अंधविश्वास का आरोप लगाने वाले श्याम मानव को जो पीटेगा उसे 31 लाख रुपए देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आए द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद। कहा प्रश्न उठाने वाले सभी सनातन धर्म के विरोधी। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में देश के कई हिस्सों में आज प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज शिष्यों का शांतिपूर्ण धरना। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में फिरोजाबाद के घंटाघर चौराहे से जैन मंदिर तक निकाली जाएगी मशाल पद यात्रा। भोपाल में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी पंडितों के साथ करेंगे प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह बोले प्रदेश का 40,000 करोड़ का कर्जा चुकाने का चमत्कार करे धीरेन्द्र शास्त्री। ज़ैपोरिजिया में रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना पर मोर्टार से किया हमला। यूक्रेनी ठिकानों पर दागे कई मोर्टार। हमले का वीडियो जारी। यूक्रेन के क्रैकेन रेजिमेंट ने रूसी पोस्ट पर हमला किया। रशियन पोस्ट पर अचानक बोला धावा। पूरे इलाके को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग। रूस के टैंक पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। वॉर जोन में तैनात रूसी टैंक पर ड्रोन से रॉकेट गिराया। हमले के बाद टैंक से धुआं निकलता दिखा। यूक्रेनी सेना ने चैलेंजर 2 टैंक से रूसी सेना पर दागे गोले। यूक्रेन के हमले में रूसी बेस को बड़ा नुकसान। रूसी सेना ने डोनेट्स्क के एक और इलाके पर किया कब्जा। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक रूस के हमले में 50 यूक्रेनी जवान घायल हुए। कई सैनिकों की मौत हुई। सॉलिडर में एक रशियन पत्रकार को गोली लगी। वैगनर ग्रुप के साथ वॉर कवरेज के दौरान पैर में लगी गोली। वैगनर सैनिकों ने घायल पत्रकार को अस्पताल पहुंचाया। बाखमुट कब्जे की जंग हुई और तेज। यूक्रेनी सैनिकों पर वैगनर ग्रुप का एयर स्ट्राइक। अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी ठिकानों पर बम बरसाए। कीव हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए लोगों को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दी श्रद्धांजलि। हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की। मदद का भरोसा दिया। हेलीकॉप्टर क्रैश में 18 लोगों की मौत हुई। यूक्रेनी फौज का होवित्जर से अटैक। एक साथ कई होवित्जर से रूसी फौज पर प्रहार। यूक्रेन का कई रूसी पोस्ट उड़ाने का दावा। यूक्रेन सेना ने गाड़ी पर 122 mm MRL को किया माउंट। 122 mm MRL से रूसी ठिकानों को दहलाया। हमले का वीडियो जारी। मध्य प्रदेश के BJYM के प्रदेश महामंत्री राम दांगोरे बोले आरोप लगाने वाले ऐसे लोगों पर लगाएं जो मज़ारों पर बाधाएं दूर करते हैं। महिला रेसलिंग खिलाड़ियों के समर्थन में आई कांग्रेस। खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाने और ब्रिजभूषण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। केंद्र सरकार ने WFI की सभी गतिविधियों को किया निलंबित। भारतीय कुश्ती संघ की आज होने वाली बैठक पर संशय। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह आज यौन उत्पीड़न के आरोपों का जवाब देंगे। सांसद ने खेल मंत्रालय को भेजा है अपना जवाब। WFI की बैठक से पहले सहायक सचिव विनोद तोमर को खेल मंत्रालय ने किया बर्खास्त। तोमर से ही खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा शिकायत।
WFI ने खेल मंत्रालय को पहलवानों के सभी आरोपों पर भेजा अपना जवाब। कुश्ती संघ के मनमाने ढंग से काम करने और कुप्रबंधन को नकारा। योगेश्वर दत्त बोले, आंदोलनकारी पहलवानों की ओर से नहीं दिया गया कोई सबूत। यौन उत्पीड़न के अलावा बाकी आरोपों में दम नहीं। भारतीय गेंदबाज उमेश यादव के दोस्त और पूर्व मैनेजर ने की 44 लाख रुपए की ठगी। महाराष्ट्र के नागपुर में प्लॉट खरीदने के नाम पर दिया धोखा। लाहौल स्पीति के कंगनाला की पहाड़ियों पर लैंडस्लाइड, दूर दूर तक पहुंचा बर्फ का तूफान। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। हैदराबाद के पार्किंग क्षेत्र में खड़ी इलेक्ट्रिक कार में लगी भीषण आग दुर्घटना, हादसे में 6 वाहन जले। यूक्रेनी हमले के डर से बढ़ाई गई मॉस्को की सुरक्षा। मॉस्को की सुरक्षा में पैंसर S-1 सिस्टम तैनात। मिलिट्री एयरफील्ड पर 2 डिफेंस सिस्टम लगाए। बाखमुट में यूक्रेनी फौज का जबरदस्त एक्शन। टैंक्स, आर्टिलरी और ड्रोन से रशियन पोस्ट पर बारूदी बौछार। हमले के बाद भागते दिखे रूसी सैनिक। हमले में रूसी इन्फेंट्री को बड़ा नुकसान। खैरसौन में रूसी हमले में घायल लोगों का इवैक्यूएशन। घायलों को खैरसौन से निकालकर लवीव के अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी। यूक्रेन पर हमले के विरोध में मॉस्को में एक महिला का प्रोटेस्ट। पोस्टर पर लिखा, यूक्रेन हमारा दुश्मन नहीं, हमारा भाई है। मॉस्को पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। रूस के अंगार्क शहर में फ्यूल डिपो में लगी आग। अचानक लगी आग में हजारों लीटर फ्यूल जलकर खाक। काले धुएं से ढका आसमान। पिस्की और डोनेस्क में रूसी सेना को बड़ा नुकसान। यूक्रेनी सेना ने 30 mm ऑटो कैनन फायर से कई रूसी ठिकानों को उड़ाया। यूक्रेनी सैनिकों को ब्रिगेड लेवल की ट्रेनिंग देगा पोलैंड। ट्रेनिंग के साथ यूक्रेन को देगा T-72 टैंक। यूक्रेन को 100 से ज्यादा T-72 टैंक दे सकता है पोलैंड। यूक्रेनी हमले के डर से रूस के बेलगोरोड में लोग अपने घरों के आगे सैंडबैग लगाकर सुरक्षा कवच बना रहे हैं। यहां घरों पर पैम्पलेट्स लगाए जा रहे हैं। सॉलिडर में यूक्रेनी सेना घरों में छिपकर रशियन फोर्स पर कर रहे हैं हमले। यूक्रेन के ताबड़तोड़ फायरिंग में रूस के कई जवान घायल हुए। यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने पर नाटो में मतभेद है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा, नाटो में यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने पर नहीं बनी सहमति। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का खुलासा, 2006 में राज्य में शराबबंदी लागू होने के बाद से मुख्यमंत्री आवास में पीते हैं नीरा। यूपी के बिकरू कांड के मुख्य आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे जेल से रिहा। बड़ी बहन नेहा बोली, प्रियंका गांधी ने दुख में साथ दिया। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा राज्य में कम करना चाहते हैं मदरसों की संख्या। बोले, मदरसों में देना चाहते हैं सामान्य शिक्षा। गुरमीत राम रहीम की पैरोल पर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, प्रक्रियाओं के पालन के बाद ही मिली है पैरोल, नहीं करूंगा हस्तक्षेप। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को बार बार पैरोल मिलने पर शिरोमणि अकाली दल ने उठाया सवाल। कहा, रेप और हत्या के आरोपी को बार बार पैरोल देना दुखद है। प्रधानमंत्री आज दूसरे दिन डीजीपी के ऑल इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 2014 से ही डीजीपी सम्मेलन में दिलचस्पी लेते रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी कल अंडमान जाएंगे। 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर द्वीप समूह के 21 बड़े गुमनाम द्वीपों के नामकरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बिहार के कैमूर जिले में 2 महिला कांस्टेबल का एक बुजुर्ग शिक्षक को पीटने का वीडियो वायरल हुआ। सस्पेंड की गई दोनों महिला कांस्टेबल। दलाई लामा ने IIPA में भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यहाँ सभी प्रमुख विश्व परंपराएं साथ रहती हैं। राजस्थान के धौलपुर में पेट्रोल पंप पर 3 बदमाशों ने फायरिंग की। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पेट्रोल पंप कर्मी घायल। पश्चिमी देशों को रूस की धमकी। पश्चिमी देशों की हरकतों से और विध्वंसक हो रही है जंग। यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई से और भड़केगी जंग। स्वीडन में कुर्दिश समर्थकों ने नाटो के खिलाफ विरोध मार्च निकाला है। कुर्दिश समर्थकों ने नाटो मेंबर तुर्की के खिलाफ नारे लगाए। यूक्रेन को नाटो की मदद पर क्रेमलिन ने कहा, चाहे जितने भी घातक टैंक्स आए हमें कोई परवाह नहीं, पश्चिमी देशों के टैंक्स पलक झपकते तबाह कर देंगे। बिलावल भुट्टो ने फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। दावोस में एक चर्चा के दौरान कश्मीर की तुलना यूक्रेन से की और यूएनएससी के प्रस्ताव को महज कागज का टुकड़ा बताया। पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के 4 सदा पुलिस चौकी पर आतंकी हमला। आतंकी हमले में 2 पुलिस वाले की मौत हुई है। टीटीपी ने ली पुलिस चौकी पर हमले की जिम्मेदारी। पाकिस्तान की एक अदालत ने टीटीपी के 2 आतंकियों को 34 साल की सजा सुनाई है। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स पर रूस का अटैक। MLRS ग्रैड से यूक्रेनी फौज पर प्रहार। बारूदी बौछार से यूक्रेन की मिलिट्री साइट तबाह। ड्रोन से रेकी के बाद यूक्रेन की स्ट्राइक हुई है। मोर्चे पर डटे रूसी सैनिक पर दागा बॉम्ब। ड्रोन हमले में रूसी सैनिक की हुई मौत। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का हमला जारी है। रूस के हमले में कई शहरों में भारी तबाही। रूसी हमले में खंडर हुआ खार्किव। खैरसौन और क्रामातोर्स्क में रूस का जबरदस्त अटैक। रात भर रूस से डोनबास में की जबरदस्त बमबारी।
लखनऊ एयरपोर्ट को बॉम्ब से उड़ाने की दी गई सूचना देने वाले को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने युवक को मानसिक विक्षिप्त बताया। हरियाणा के पानीपत में गैस वेल्डिंग के दौरान केमिकल कंटेनर में विस्फोट हुआ, 2 लोगों की मौत और 2 घायल। उत्तर प्रदेश के नोएडा में गणतंत्र दिवस से पहले मॉल, मेट्रो स्टेशन और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस कर रही है गश्त। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में कुंतल घोष की गिरफ्तारी पर बोले टीएमसी सांसद शांतनु सेन, सुकांत मजूमदार के खिलाफ शुरू नहीं हुई कोई जांच। जम्मू के नरवाल में हुए दोहरे विस्फोट मामले में 6 लोग हिरासत में, आतंकी गतिविधियों में हो सकती है और गिरफ्तारी। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी को फोन पर जान से मारने की धमकी, औरंगजेब का समर्थन करने पर दी गई धमकी। पीएम मोदी के मुंबई दौरे के वक्त हिरासत में लिया गया था रिवॉल्वर के साथ एक शख्स। जांच में जुटी मुंबई पुलिस, शख्स का रिवॉल्वर लाइसेंसी बताया गया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एक स्थान का नाम मुगल टेंट रखने पर भड़के बीजेपी नेता, कहा देश की संस्कृति के हमलावरों को ग्लोरीफाई करना गलत। तब जिहाद के मामले बढ़ने का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठन का तेलंगाना के कामारेड्डी में विरोध प्रदर्शन, न्याय की मांग की। तेलंगाना सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुहैया कराई जा रही है रोबोटिक्स ट्रेनिंग की क्लास। रेलवे और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने गुजरात के सूरत में मनाया अपना जन्मदिन पर दिए 3 एम्बुलेंस का गिफ्ट। यूपी के बरेली जिले में महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने G20 के समर्थन में किया मैराथन का आयोजन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर करीब 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। गणतंत्र दिवस से पहले कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल में वायुसेना के जवानों ने दिखाया करतब, कदम से कदम मिलाकर किया मार्च। मेलबर्न पार्क में चल रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स्ड डबल में भारतीय जोड़ी सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना दूसरे दौर में पहुंचे। हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला। आज न्यूजीलैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया। कोलकाता में मनाया गया चीनी नववर्ष, चंद्रमा के चक्रों पर आधारित होता है चीनी नववर्ष। हर साल अलग अलग दिन शुरू होता है चाइनीज न्यू ईयर।